रऊफ लासा साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ या मुस्लिम लीग नून का ख़ास तौर पर मौक़िफ़ इमरान साहब ज़रूर बयान करेंगे, लेकिन मैं आपसे इसलिए ये पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर बात है बहुत सी तारीख आपने देखी है और ये जो जुडिशल क्राइसिस है इस वक्त जो एक मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर, हॉस्टिलिटी रही अदलिया के साथ हुकूमतों की, बट क्या ये मेरी स्टेटमेंट दुरुस्त होगी कि ये अब एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है इन दिस डे एंड एज, और जिस तरह से फिर जाहिर बात है जारहाना बयानात आ रहे हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने दिया, फिर उनकी जमात दे रही है, हुकूमत एक लेजिस्लेशन कर दी है, हुकूमत कहती है जिससे प्रोसीजर बड़ा बेहतर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और कुछ गलत नहीं है। लेकिन जो अभी अता तारर साहब की बात और उनके और बहुत से लोगों की मैं ट्वीट्स देख रहा था कि वो बाकायदा तौर पर अब ये ट्रेंड चलाने की कोशिश की जा रही है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कि भाई या फुल कोर्ट बनाइए तो या रिज़ाइन कीजिए। दो चीज़ें सर बड़े अहम आपने गुफ्तगू की है और आपने इंट्रो जिस तरह का उसकी आपने पूरे इसको सिनारियो को एक्सप्लेन किया है, ये बड़ा एक अच्छे तरीके से मेरा ख्याल बात आपकी समझ में आती है। इसमें मुझे दो बातें समझ आती हैं। एक तो ये पिछले 25 साल से हमारी रूलिंग एलीट हो, कोई भी हुकूमत रही हो यहाँ पे, वो इस कोशिश में रही है कि सुप्रीम कोर्ट को टेम किया जाए। इनकी जो पावर्स इनको मिल गई थी, आपको याद होगा जो आखिरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, अगर ठीक कह रहा हूँ तो वो उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उनको अपॉइंट किया था। चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब थे, अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे उस पर करेक्ट कीजिएगा, उसमें जस्टिस साहबा बैठी हैं, वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। तो वो जो पावर्स थी जो वो उनसे ले ली गई थी हुकूमत वक्त से कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी मर्जी का किसी को भी लगा सकते हैं और आपको फील हो कि ये बंदा ये हमारा एक उसमें लाइक मैंडेड होगा, हमारी बात सुनेगा और बला बला चीज़ें होंगी। तो जब जुडिशरी ने खुद वहाँ से इंडिपेंडेंस ले ली, नहीं जनाब के यहाँ सीनारिटी की बुनियादों पर होगा और एक्टिविज्म हमें नज़र आया एग्जेक्टिव से, वो आके थोड़ी सी जुदा हुई जुडिशरी, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई कि जुडिशल एक आगे लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी मार्शल लग गया है, जुडिशरी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, स्ट्रांग हो गई है और ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी वज़ीर आज़म हो, पार्लियामेंट हो या यहाँ टैकून्स हो, माफियाज हो, वो कभी इंडिपेंडेंट जुडिशरी या इंडिपेंडेंट जजेस को अप्रिशिएट नहीं करते। हर कोई चाहता है कि हाँ अगेन अपना बंदा होना चाहिए, अपने लोग होने चाहिए, और जो फैसले हुकूमतें कर रही हैं आके उस अब्यूजेस हो रही हैं, करप्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो हमें कोई पूछने वाला ना हो, ये इनकी अप्रोच रही है। और यही वजह थी, अगर आपने देखे हो जब जुडिशरी ने अपने आप को आके उन्होंने असल्ट किया तो 2007 में जनाब मुशर्रफ साहब ने उन पर स्ट्राइक किया, एक मतलब 10 साल बाद उन पर स्ट्राइक आया। फिर अभी जो आगे इस वक्त जो बुरहान है, मैं समझता हूँ मौजूदा 10-12 साल बाद फिर एक हुकूमत ने कोशिश की है पार्लियामेंट में कि इनको हम ज़रा अपने काबू में लाएं। इससे पहले आपको याद होगा कि इन्होंने आके पार्लियामेंट में तरमीम के जरिए, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मेरा ख्याल 18वीं तरमीम के जरिए इन्होंने आके पार्लियामेंट्री एक इन्होंने कमेटी एक इन्होंने बनाई थी ओवरसाइट करने के लिए कि जजेस अपॉइंटमेंट जो है वो हम भी रेगुलेट करेंगे। पार्लियामेंट ने कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस पर आगे एफर्ट को नाकाम दिया। अब एक नई एफर्ट हुई है। अब इसमें देखना यह है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो यहाँ पे इस वक्त मेन चीज़ है, जो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये समझता हूँ, मेरी राय है और बड़े एहतराम के साथ, ये थोड़ा सा हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं अगर उमर अताब बदियाल साहब, इन पे एक जिम्मेदारी ऐद होती है। पिछले 1 साल से हमने देखा है कि बाज़ दफ़ा आप इस तरह के मतलब लूज़ बाल, मैं कहूँगा एक एहतियात एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, बाज़ दफ़ा आप लूज़ बाल करते होते हैं। हुकूमतें तो कोशिश उसी में बैठी हुई है, जैसे मैंने कहा कि वो कभी भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी को, इंडिपेंडेंट जजेस को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो नहीं बर्दाश्त करेंगी। आपकी तरफ से कोई लूज़ बाल नहीं होने चाहिए। लूज़ बाल क्या हुए 2-4, एक तो बेंचेस का मसला है, भी आप क्यों खौफजदा हैं? आप पे अगर कोई ऐसा मसला नहीं है तो आप कल यहाँ पे कल आपने आके बैठना है, आप इस पर 15 जजेस का बना दें, आप 13 जजेस का बना दें। अच्छा, वो अगर आके इलेक्शन के खिलाफ फैसला देते हैं, लेट देम गेट एक्सपोज, आप उसमें डिसेंट दें अपनी, आप कहें नहीं जनाब के बिल्कुल, जैसे अभी जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आइन और कानून के तहत 90 दिनों में होने, आपने करवाने, आप अपने फैसले तमाम जजेस शायद रऊफ लासा साहब, अगर वो कलेक्टिव विजडम होगा तो शायद फैसला भी वही आए कि 90 दिन के अलावा कोई ऑप्शन बचती नहीं है। अच्छा, आपने अभी से कैसे ये तस्वर कर लिया, ज्यूम कर लिया कि अगर हमने यहाँ 13 जजेस बिठा दिए, 11 बिठा दिए तो वो इलेक्शन के खिलाफ फैसला देंगे? पहले से हमने कैसे प्रीएम्प्ट कर लिया? कैसे हमने ये सोच के बेंच बनाने को तैयार नहीं कि फलां जजेस जो है ना उनका रुझान जो इलेक्शन के खिलाफ है? अगर है सपोजली तो इसी काम के लिए बैठे हुए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट है, तो जजेस को अपनी वहाँ पर माइंड अप्लाई करने दें, डिबेट होने दें, और फिर अगर आप समझते हैं वो फैसला देते हैं तो आवाम को जज करने दें। आवाम पहले भी आगे रिएक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करें, तनकीद करें, वट एवर जो चीज़ें करें। और अगली बात जो आपने बात की, इसलिए तो जजेस बिठाए जाते, फिर 3 जजेस बिठा दें, फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए 15 जजेस की उनको 15-20 लाख रुपए तनख्वाहें, पार्क्स, पेरोल, पेंशन फिर देने की क्या जरूरत है? अगर आप ये काम 3 जजेस से चला सकते हैं
तो फिर चलाते रहें, फिर आपके जो बाकी जजेस उनको घर भेजना चाहिए। मैं इस हक में हूं कि इनको चाहिए था बंदियाल साहब को कि इस वक्त जब आप पे अटैक्स आ रहे हैं, आप पे तनकीद आ रही है और बहुत सारा आपकी जुडिशरी के अंदर से, वो कहते हैं ना एक उस इनसाइड जॉब जो है, बेसिकली तो आपके अंदर से रिजेंटमेंट आ रहे हैं, जिसको हुकूमतें जो हैं उनको ये एहसास हुआ है कि यहाँ पे एक इसमें रिफ्ट है, इसमें प्रॉब्लम है, इन जजेस के आपस में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम इससे फायदा उठा सकते हैं। और बंदियाल साहब को इस वक्त अपने घर को महफूज रखना चाहिए था, सबको इकट्ठा रखना चाहिए था, ताकि हुकूमतों को, पार्लियामेंट को मौके ना मिलते। और लास्टली अभी भी इनके पास अभी भी मौका है, मेरा ख्याल है कि ये कल जब इनका बेंच अगर दोबारा से उस मंदोखेल साहब आगे अपने आप को हटाते हैं इन केस, तो कल भी बड़ा चांस है कि लार्जर बेंच ये तश्कील दे कि हुकूमत की सारी ये प्रोपेगेंडा है, ये भी एक तारीख है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इसको एंटरटेन नहीं किया। 63A के मामले के ऊपर भी इस्तदा की गई, उसको इन्होंने उसको एंटरटेन नहीं फरमाया। बाद में भी खैर मुतअद्दिद दफा कहा गया